Hello dear learners, today we are on the NCERT examiner problems of chapter 4, that is structure of atom. So let us begin with question number 1. In this chapter, these different structures proposed by the different scientists, they are deleted, but still we will be discussing few questions. They will be increasing your knowledge only. So let us begin with question number 1. Question number 1 is, which of the following correctly represent the electronic distribution in magnesium atom? मैग्नीशियम एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन है जो करेक्टली शो कर रहा है, ठीक शो कर रहा है? ठीक है जी, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बेटे है जी 12। उसके जो शेल्स को में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे वो है 282। तो देखिए विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इनटू द डिस्कवरी ऑफ, सिर्फ आपने ये याद रखना है कि न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो था उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बात की थी। नेक्स्ट है जी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट इज 15 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 16। ठीक है जी, आपको गिवन है इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 15 है जी और न्यूट्रॉन्स का नंबर 16 है। तो आपने ये बताना है कि कौन सी रिप्रेजेंटेशन जो है वो सही है किसी भी एलिमेंट के लिए। अगर हमने किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम एक जनरल सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वो क्या होता है जी? हम कैसे उन्हें सिंबलाइज करते हैं, कैसे हम उन्हें लिखते हैं, हमेशा याद रखना है कि नीचे की तरफ जो रिप्रेजेंटेशन होती है दैट इज फॉर द एटॉमिक नंबर, वेयर एज जो ऊपर वाली रिप्रेजेंटेशन होती है दैट इज फॉर द मास नंबर। दिस वे, दिस इज मास नंबर एंड दिस इज एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर होता क्या है बेटे? एटॉमिक नंबर इज आइदर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमारे इस एलिमेंट एक्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर की अगर बात करेंगे तो ये कितने हो गए जी? 15। मास नंबर की डेफिनेशन क्या होती है जी? मास नंबर होता है सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, जिसको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है जी, तो न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे ये देखिए जी। आप कैसे देखो, इस क्वेश्चन में है आपको इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, ठीक है जी, और आपके पास क्या गिवन है जी? न्यूट्रॉन्स गिवन है। तो 15 और 16 को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा जी? 31। तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन x की ऐसे होनी चाहिए, 15 यहाँ और 31 यहाँ। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन बच्चे इन दिस क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए ऑप्शन। आगे देखिए कहता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन किया था? कंजर्वेशन ऑफ मास की उसने पोस्टुलेट दिया, यस। कांस्टेंट कंपोजिशन की बात की, यस। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी दिया, नो। ठीक है जी, मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ दिया, यस। इसका मतलब है 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। तो इसकी ऑप्शन बनी जी ऑप्शन डी, राइट। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम इज करेक्ट। कहता है कौन सी स्टेटमेंट है जी जो रदरफोर्ड के मॉडल के लिए करेक्ट है? कंसीडर द न्यूक्लियस एज पॉजिटिवली चार्ज। हमने कहा अभी पिछले क्वेश्चन में कि रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, तो ये ठीक है। एस्टेब्लिश दैट द अल्फा पार्टिकल्स आर 4 टाइम्स एज हैवी एज हाइड्रोजन। क्या ये चीज कि अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं 4 टाइम्स हैवी है हाइड्रोजन से, या ये चीज जो थी वो रदरफोर्ड ने दी थी? नो। सो दिस इज नो। कैन बी कंपेयर टू सोलर सिस्टम। उसने कहा था कि जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसका जो मॉडल ऑफ अर्थ है, सॉरी जो मॉडल ऑफ एटम है उसे कंपेयर कर सकते हैं हम सोलर सिस्टम से, यस। वॉज इन एग्रीमेंट विद थॉमसन मॉडल। ये थॉमसन मॉडल के को एग्री कर रहा था? नो। सो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट बेटा? this statement, question statement number 1 and 3 are correct, so that is option A is correct one, right? so आपको पता है जी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? यहाँ एटॉमिक नंबर कहता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं, अभी तो लिखा हमने।
मास नंबर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम के बराबर है, यस। एटॉमिक नंबर आइदर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इज इट ओके, चलेगा। देखो उसने कहा है जी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी क्रॉस है। ये देखो अगला आ गया प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये ठीक है। इसका मतलब है जी सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो है करेक्ट, राइट। कम टू नेक्स्ट। इन थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कहता है थॉमसन मॉडल में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। थॉमसन्स मॉडल की जो स्टेटमेंट्स है बेटे सिर्फ आप ध्यान में रख सकते हो कि द मास ऑफ एटम इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एटम, ये राइट है, उसके अकॉर्डिंग ठीक है जी। पॉजिटिव चार्ज इज एज्यूम्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम, ये भी करेक्ट है जी, ठीक है जी। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ये भी करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट ईच अदर, नो दे आर नॉट अट्रैक्टिंग, तो which option, option A, that is 1, 2 and 3 are correct, right? So next, Rutherford's alpha scattering experiment showed that, रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या शो किया था, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है, नहीं। मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, यस। न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं जी, नो। ये रदरफोर्ड ने नहीं दिया था, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, यस, दिस वाज गिवन बाय रदरफोर्ड फ्रॉम हिज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर, ऑप्शन सेकंड और फोर्थ, ठीक है जी, तो ये है जी ऑप्शन बी, राइट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। कहता आयन ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपके लेवल के शुरू हो गए जी। आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज 3 पॉजिटिव चार्ज, कहता है एक आयन है जिसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, उसका मास नंबर है जी हमारे पास 27, मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, मास नंबर 27 है जी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास 14 है जी। आपने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, आपको ये पता है एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अब यहाँ से आप प्रोटॉन्स का नंबर देखिए जरा कितना आएगा जी, 7 में से 4 गए, 3 यानी कि 13 आया, राइट। ये 13 तो है प्रोटॉन्स, एक चीज इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स भी 13 होने चाहिए, बट इलेक्ट्रॉन्स 13 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया है, 3 पॉजिटिव, इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने लॉस किए हैं। होने कितने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन्स, 13, पर 3 उसने लॉस कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए जी, 10। आई होप दिस इज ओके। उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयन में पूछे हैं, अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम में पूछता तो फिर हम 13 बोल देते, पर उसने पूछे हैं आयन में। अब देखिए Mg2 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बताना है आपने, Mg2 पॉजिटिव, पहले तो इसको समझ लो। एटॉमिक नंबर फॉर मैग्नीशियम इज 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई जी 282। जब 2 पॉजिटिव आया तो फिर इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने लॉस कर दिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई जी 28। सो कौन सा स्ट्रक्चर करेक्टली रिप्रेजेंट हो रहा है जी, ये है जी स्ट्रक्चर, लेट अस सी दिस, लेट अस सी। फर्स्ट वन वाले में 3 शेल्स हैं, ये तो चलेगा नहीं। सेकंड वाले में 2 शेल्स हैं, न्यूट्रॉन्स 12 कह रहा है, प्रोटॉन्स को बोल रहा है 10, ये गलत है जी, ठीक है जी। अब अगला आया आपके पास थर्ड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर में वो ये कह रहा है कि न्यूट्रॉन्स 10 प्रोटॉन्स, ये चीज याद रखना बेटे, आपने जब करना है ना इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 10 होने चाहिए, बस ये चीज ध्यान रखो। इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए जी, 10। अब इलेक्ट्रॉन्स 10 है, नहीं है। हाँ, प्रोटॉन्स कितने रहेंगे, ये 12 ही रहेंगे, ये चेंज नहीं आएगा। प्रोटॉन्स 12 देख लेते हैं, अब प्रोटॉन्स 12, ठीक है। अब प्रोटॉन्स 12
ये तो चलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये 3 शेल्स हैं, ये भी नहीं चलेगा, ये भी 3 शेल्स हैं। यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं? 12 हैं। न्यूट्रॉन्स कितने हैं जी? 10 हैं। तो क्या ये पॉसिबिलिटी बन रही है हमारी? ये पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, क्यों? क्योंकि आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है जी। और 1 2 3, ये इसलिए गलत है क्योंकि के शेल में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी गलत हो गया। ये स्ट्रक्चर ठीक है, दैट इज स्ट्रक्चर डी। डी इज दी करेक्ट, क्योंकि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स शो हो रहे हैं। ये देखिए जी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कहता है इन ए सैंपल, कौन सा सैंपल है जी? इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट, the two oxygen atom have the same number of electrons but different number of neutrons। कहते हैं जो दो ऑक्सीजन एटम हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है बट न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट है। तो ये क्या शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम हैं, ठीक है जी, बट जो न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब सेम हो तो इसका मतलब देखो जी, एटॉमिक नंबर इज आइदर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। जब एटॉमिक नंबर सेम होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? आइसोटॉप। और जब मास नंबर सेम होता है किसी भी पेयर ऑफ एलिमेंट का तो उसको हम बोलते हैं आइसोबार। दिस इज द थिंग। तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है सेम इलेक्ट्रॉन। सेम इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एटॉमिक नंबर सेम बट न्यूट्रॉन्स डिफरेंट। न्यूट्रॉन मास नंबर डिफरेंट हो गया, तो इसका मतलब है one of the oxygen has gained electrons? No. One of the oxygen has gained 2 neutrons? No. 2 oxygen atoms are isotopes। ये ठीक है, दोनों पे 2 ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो क्या हैं जी? आइसोटोप्स हैं। So with this I am winding up today's lecture. So I hope you have enjoyed the video. Thank you and stay blessed.